नमस्कार। मैं हूं तेजिंदर छाबड़ा, एस्ट्रोज्योति से। और आप सभी का प्रश्न कुंडली के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसे आप जानते हैं कि हम प्रश्न कुंडली का कोर्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, और देवयानी मैम जो है इस कोर्स को लीड करेंगी। वही शी इज योर फैकल्टी, और उनका बहुत अच्छा कमांड है प्रश्न कुंडली में। इसलिए हमने देवयानी मैम को ही रिक्वेस्ट किया कि आप ये कोर्स लेकर आइए। पहले हम कोर्स जो है, पहले हम इनका पॉमिस्ट्री का लाने लगे थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, इनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो नहीं आ पाया था। तो हमने फिर मैम को रिक्वेस्ट किया कि अलका मैम से भी मैंने बात की, तो अलका मैम ने भी कहा कि ठीक है मैम से बात करो। तो मैम ने शी एग्रीड टू ब्रिंग दिस प्रश्न कोर्स। तो आज हम जो है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, आज हम प्रश्न कुंडली का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू देवयानी मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले आता हूँ। जी थैंक यू। प्रणाम सभी को। और हमारा पहली बार हम इस क्लास में मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, ये आप ना अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं ना अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको लाया गया है, ये देवीय ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और ये आपके प्रारब्ध हैं जिनके कारण कि ये आपको शास्त्र में लाया गया है। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि ये जो हम पढ़ रहे हैं। और शुभकामनाएं मेरी आप सबके साथ हैं कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल हों। और एक टीचर की हमेशा ये आकांक्षा होती है कि वो जिसको भी पढ़ाए, उसके जो स्टूडेंट्स हों हमेशा उससे आगे जाए। यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। ऑल द बेस्ट सभी। और आज हम जो प्रश्न शास्त्र की क्लास है ये शुरू करेंगे। मैंने डेमो क्लास दी थी, आप होपफुली सभी उसमें प्रेजेंट थे। तो हमने देखा था कि क्यों प्रश्न शास्त्र पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये सब। तो हम आज पहले हम उसी का जो एस्ट्रोलॉजी है उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब तक हम बेसिक हमें ज्ञान नहीं होगा, प्रश्न शास्त्र को समझना जस्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक लेंगे, हमारे किस चीज पे एस्ट्रोलॉजी टिकी है, क्यों हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक्सेट्रा। एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है, ठीक है, ब्रह्म विज्ञान है, दैवीय विज्ञान है, शास्त्र है, इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ऐसा माना जाता है, क्योंकि कब इसका उद्गम हुआ ऐसे हमारे पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र अपने आप में समर्थ है। पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान कुछ भी देख लीजिए, तो ज्योतिष शास्त्र ने खुद अपना पास्ट देखा है। उसके अकॉर्डिंगली ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान का उद्गम हुआ, ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचा। और दूसरी चीज थी, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना मेहनत की, इतना काम किया कि आज हमारे पास इतने आसान जो तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये उन्हीं की मेहनत का फल है, इसीलिए हम उन्हें बारंबार प्रणाम भी। और दूसरा, हमारा एक बहुत भाग्यशाली है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है जहां पर इस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, जहां पर ये ज्ञान आया। और आज वर्ल्ड के हर कंट्री में ये मान लिया गया है। लोग जो हैं अपने देश को छोड़ के भारत में आना पसंद करते हैं, यहाँ पे के ज्ञान को पढ़ना चाहते हैं। और मैं ये अपना दुर्भाग्य कहूंगी कि हम लोग जो हैं अपने इस इतने बड़े ज्ञान को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारा
आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है हैंड रेज करिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जब कन्वीनियंट होगा तब मैं क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि बीच में अगर मैं क्वेश्चन लूंगी तो क्लास का जो वो है टूट जाता है कार्यक्रम। तो हैंड रेज करिए। और एक क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूंगी कि क्वेश्चन जो भी आप करें उसमें पर्सनल कंसल्टेशन मत लाइए प्लीज। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल वो लाइए जिससे सभी की नॉलेज में गेन हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन में फंस जाएंगे तो आप इस ज्ञान को नहीं ले पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि पर्सनल कंसल्टेशन मैं नहीं दूं आपको, आप खुद उसको सॉल्व करें। तो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए अभी आप पर्सनल कंसल्टेशन तो कहीं किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर से। तो आप खुद उस स्टेज तक पहुंचे जहाँ पे खुद आप उसको सॉल्व कर सके। तो पर्सनल कंसल्टेशन मत करिए प्लीज। तो हम थे कि एक डिवाइन विज्ञान है ये। अब मैं इस बात पे आ रही थी कि विज्ञान क्यों है। आप लोग शुरू से ही विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं, सभी को मालूम है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वो स्टडी है जो कि लॉजिक्स पे डिपेंड करती है। लॉजिक के बगैर विज्ञान किसी चीज को नहीं मानता, ठीक है। तो विज्ञान वो है जो फैक्चुअल नॉलेज है विज्ञान। फैक्ट्स के बगैर कोई कहानी हो कितनी भी बड़ी हो, विज्ञान उसे नहीं। तो ये जो हम इसको ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, तो अपने आप में ही अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर देता है ये शास्त्र कि ये भी लॉजिक के बगैर कुछ नहीं है। हर चीज का जो ज्योतिष है वो लॉजिक देता है, फैक्ट्स बताता है। अगर कोई ज्योतिषी आपसे कहता है कि ये घटना आपके जीवन में घटने वाली है तो वो लॉजिकली बताएगा क्यों है, कौन से ग्रह का किससे कॉम्बिनेशन हो रहा है, किससे युति हो रही है, कौन से जो आकाश में जो क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे लॉजिक देके। तो इसलिए ये विज्ञान है, क्योंकि ये हर चीज का आंसर जो है लॉजिक में देता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली क्या है। देखिए, जो आकाश में हम देखते हैं कि 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह, ठीक है। मैंने एक बोर्ड पे रफ डायग्राम बनाया हुआ है, आप प्लीज जरा ड्राइंग मत देखिए और बस इसका आप देखिए। ये देखिए, ये एक सर्कल होता है, ठीक है, काल्पनिक सर्कल है, इसे हम मानते हैं इमेजिनेटिव सर्कल है ये, इसको भचक्र कहते हैं। इसमें 12 राशियां हैं, वो राशियां स्थिर हैं, और 27 नक्षत्र हैं जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं, वो भी स्थिर हैं। और 9 ग्रह होते हैं, वो चलायमान हो, मूव करते हैं। इन ग्रहों की आत्मा है सूर्य। सोलर सिस्टम हमारा आपने सुना होगा, सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड में एक सोलर सिस्टम नहीं है, काफी सारे जो है वो सोलर सिस्टम्स हैं। उनमें से एक सोलर सिस्टम ये है जिसका केंद्र जो है वो सूर्य है। अब ये 12 राशियां हैं, और ये जो भचक्र है मेष राशि के प्रथम बिंदु से शुरू होता है। सूर्य ये केंद्र में है। सूर्य के आसपास ये 9 ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य का परिक्रमा जो है 9 ग्रह करते हैं। ये जो राशियां हैं इनके बीच में, 1 से 2 राशि के बीच में 3 नक्षत्र आते हैं।
ठीक है। अश्विनी से नक्षत्र शुरू होते हैं, लास्ट नक्षत्र रेवती खत्म होता है। और इस तरह ये देखिए 9 राशियां हैं जिनके नाम अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरह से ये पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये राशियां हैं। अब इन राशियों के नाम जो है मुझे होपफुली आप सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। अब ये जो सर्कल है जिसे भचक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे ज़ोडिएक कहते हैं, ज़ोडिएक सर्कल 360 डिग्री का है। एक राशि जो है 30 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में एक ग्रह जो है 15 आवर्स जो है वो आगे बढ़ता है, 15 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री की एक राशि है और अपनी अपनी गति से ग्रह जो है हर राशि को पार करते हैं और पूरे भचक्र का जो है वो चक्र पूरा करते हैं। इस पे हम दोबारा से आएंगे। पहले आप राशियों के नाम। पहली राशि है मेष, जिसे हम एरीज कहते हैं, ठीक है। दूसरी राशि है, मैं कोशिश करती हूँ अगर शेयर हो जाए। मेष राशि है, दूसरी है वृष राशि, ठीक है। ये दूसरी राशि है वृष, तीसरी राशि है मिथुन, जेमिनाई, चौथी राशि है कर्क, पांचवी राशि है सिंह, कर्क इज कैंसर, फिफ्थ इज लियो, सिक्स्थ राशि है कन्या, सेवेंथ राशि है तुला, लिब्रा, और एट्थ राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, नाइन्थ राशि है धनु, सजिटेरियस, और 10th राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर, 11th राशि है एक्वेरियस, कुंभ, और 12वीं राशि है पाइसेस, मीन। ये 12 राशियां हैं इस तरह भचक्र में जिनका पोजीशन जो है वो स्थिर हो। और ये ग्रह हैं 9 ग्रह। सन के सबसे नजदीक जो है बुध ग्रह है, ठीक है। उसके बाद आता है उसका ऑर्बिट सबसे छोटा है जो सन के बिल्कुल नजदीक है। उसके बाद है वीनस, उसके बाद आता है अर्थ। अब अर्थ पे आके हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एज पर एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, साइंस ये मानता है कि सन इज इन द सेंटर और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सन की परिक्रमा करती है। लेकिन हम ज्योतिष शास्त्र में क्या मानते हैं? हम ज्योतिष शास्त्र में अर्थ को स्टिल मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, और हम मानते हैं कि सूर्य जो है वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमें ज्योतिष के अनुसार वो कैलकुलेशंस करने में इजी हो जाता है। इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि अर्थ सेंटर में है और सन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी आपको आगे आएगा कि सन की गति क्या है, सूर्य की गति कितनी है, ये तो वहां पे फिर क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सन तो स्थिर है, लेकिन हम ज्योतिष में ये मानते हैं कि सन इज मूविंग एंड अर्थ इज स्टेबल। उसके बाद जो है ये हम इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, जो अर्थ से अंदर है। अब बाय प्लैनेट्स आते हैं, यहाँ पे मैंने ऑर्बिट्स नहीं बनाया, और ये जो ऑर्बिट मैंने बनाए ये सब भचक्र के अंदर आते हैं। इस पे डायग्राम पे एग्जैक्टली मत चाहिए प्लीज। नेक्स्ट आता है अर्थ से मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर,
उसके बाद आता है सैटर्न, द बिगेस्ट प्लैनेट, और जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट। फिर आता है यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून, जिसको हम भारतीय ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, और वो इसलिए नहीं देते क्योंकि ये प्लैनेट्स जो हैं अर्थ से बहुत दूर हैं, और जो प्लैनेट्स अर्थ के बहुत दूर हैं उनका जो है इफेक्ट इतना नहीं पड़ता। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनको भी देखा जाता है, और इस पे अभी रिसर्च होनी बाकी है। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मैं कहूंगी कि यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून को भी देखना चाहिए। बेशक दूर है, प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन प्रभाव पड़ता है। तो वो अभी रिसर्च का मामला है, उसको बाद में देखें, ठीक है। अब हमने बात की कितने प्लैनेट्स की? बुध, शुक्र, अर्थ, मंगल, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून। इनको यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून का भी आप भूल जाइए, हम सैटर्न तक की बात करेंगे। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6 7, 6 प्लैनेट्स हुए। अब हमारा एक मेन, जो हम उसे ग्रह मानते हैं, लेकिन वो है क्या है? स्टार है, तारा है। वो क्या है? मून, नॉट लेस इंपॉर्टेंट एज पर एस्ट्रोलॉजी। मून क्या है? मून पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। अगर ये पृथ्वी है तो ये मून है, पृथ्वी बड़ी है और मून छोटा है, ठीक है। डायग्राम पे मत जाइए। और ये इसका ऑर्बिट है, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के ऑर्बिट के साथ ही ये पृथ्वी के साथ साथ ही पूरा परिभ्रमण करता है। अब देखिए मून का इफेक्ट, हम अर्थ पे रहते हैं, मून का इफेक्ट सबसे ज्यादा हम पे पड़ता है। क्यों? किसी भी प्लेनेट से मून हमारे सबसे नजदीक है, एक चीज। और दूसरी चीज, मून जो है वो हमारा माइंड है, माइंड का कारक है, मन का कारक है। माइंड को कैप्चर करता है मून, इसलिए मून को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो अर्थ का ऑर्बिट है, ये 2 जगह से मून इसको क्रॉस करता है। मून इस तरह घूम रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे इसको क्रॉस करता है और एक क्रॉस यहाँ पे करता है। ये मून के नोड्स हैं, पाथ हैं। जो कटिंग पॉइंट्स हैं ये मून के पाथ हैं, इन्हें मून के नोड्स कहते हैं, और इनके नाम है राहु और केतु। राहु और केतु को प्लैनेट्स कहा गया है, लेकिन वो छाया ग्रह, वो इस तरह परिभ्रमण करने वाले ऑर्बिट्स नहीं हैं, कटान बिंदु हैं एक जगह पे। ये जो इसको क्रांति वृत्त कहते हैं, इसको पृथ्वी के ऑर्बिट को ये काटते हैं, और इस कटान बिंदु को छाया ग्रह कहते हैं, और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत होता है, इसलिए इनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। तो ये हुई प्लैनेट्स की बात, राहु केतु। और हमेशा जो 2 भोगांश होते हैं, सायन और एक निरायन। मेष की जो राशि है यहाँ उदय होती है, यहाँ से जो है। अब देखिए जन्म कुंडली कैसे बनाई जाती है, हम ये देखते हैं। जन्म कुंडली में हम कहते हैं कि कभी ग्रह जो है लग्न में, ये वाला ग्रह आ गया, लग्न में 2 ग्रह आ गए, युति हो गई। किस तरह से होती है युति, तो भी हम इस डायग्राम से देखें। ये पूर्व में जो राशि उदय हो है, ये पहली राशि है एरीज। अब यहाँ पे ये तो फिक्स्ड है, सारी यहाँ से यहाँ तक राशि जो है चक्र में फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करती।
प्लैनेट्स जो है वो सभी मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं अपनी अपनी गति से, सबकी गति अलग है। अब जब भी इस एरीज के सामने कोई प्लैनेट आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, ये जो है एरीज के हैं। इस 30 डिग्री के अंतर में अंदर जो भी प्लैनेट आएगा वो एरीज राशि में आएगा। अब हम देखते हैं कि हर प्लैनेट के अंश लिखे होते हैं, डिग्रीज लिखी होती है, आपने जन्म कुंडली देखी होगी उसमें डिग्रीज। अब प्लैनेट यहाँ से डिग्री 1 शुरू हुई, यहाँ तक 30 डिग्री हो गई एक राशि की, ठीक है। प्लैनेट मैंने यहाँ से एंटर किया, अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो वो 1 डिग्री पे है। आगे जितनी जितनी डिग्रीज पे जाएगा प्लैनेट मूव करेगा, राशि की डिग्रीज बढ़ेंगी, वो उतनी ही डिग्रीज पे माना जाएगा। 30 डिग्रीज तक डिग्रीज जो है प्लैनेट्स के प्रभाव को शो किस तरह करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्लैनेट जो है किसी डिग्री पे अपना मैक्सिमम प्रभाव देता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई अगर यहाँ पे, ये हम मानते हैं ये सूर्य का ऑर्बिट है, सूर्य अगर इस राशि में यहाँ आ गया तो वो एरीज में आ गया। मान लीजिए चंद्रमा भी यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे है तो ये भी एरीज में होगा। जो जो भी प्लैनेट यहाँ पे हैं वो एरीज में आएंगे। और हम ये कहेंगे कि उदय के समय पूर्व में जो भी राशि थी, अब यहाँ पूर्व में अभी एरीज है क्योंकि सन जो है वो यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, सन इज मूविंग, और दिशाएं हम सन के सूर्यास्त और जो सूर्योदय है वो सन के मूव करने से ही आ रही। तो पूर्व में जो भी राशि उदय होगी उसको हम लग्न मानते हैं, और हम कहेंगे कि उसको हम पहला भाव मानेंगे और कहेंगे कि जो लग्न में ये राशि है, पूर्व में उदय होने वाली राशि को मान लेंगे। और उस टाइम पे जो भी ग्रह वहां पे होगा वो लग्न में आ जाएगा। एक ग्रह भी हो सकता है, एक से ज्यादा ग्रह भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जन्म कुंडली के 12 भाव, उसमें 12 राशियां स्थापित होती हैं और उसमें इस तरह से ग्रह, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने जो ये 12 राशियां देखी हैं इसके स्वामी कौन कौन। सबसे पहले हमने बात की एरीज यानी मेष राशि की, इसके स्वामी हैं मंगल। मोस्टली जो है एक ग्रह को 2-2 राशियां दी हैं कुछ छोड़ के। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल यानी मार्स। वृष राशि के स्वामी हैं शुक्र। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। और तुला राशि के स्वामी, कन्या राशि के फिर से जो स्वामी है वो बुध हैं। तुला राशि के स्वामी हैं फिर से शुक्र हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। मकर राशि के स्वामी शनि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि और मीन राशि के स्वामी फिर से गुरु। इस तरह से ये राशियों के स्वामी हैं। अब देखिए जो किस तरह से राशि हैं जो भचक्र में, अभी हमने भचक्र की बात की, कितनी डिग्री एक राशि को मिली है, 30 डिग्रीज हैं। तो आप वेरी क्लियरली इट इज अंडरस्टैंडेबल, एरीज जो है वो 30 डिग्री पे आएगी। टॉरस यानी वृष राशि जो है वो 60 डिग्रीज पे आएगी।
जेमिनाई जो है वो 90 डिग्रीज पे आएगी, कैंसर 120 पे, लियो 150, विर्गो 180, लिब्रा 210 पे, स्कॉर्पियो 240 पे, सेजिटेरियस 270 पे, कैप्रिकॉन 300 पे, एक्वेरियस 330 एंड पाइसेस 360 डिग्री का चक्र जो है 360 डिग्री का चक्र जो है वो होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, हमने अभी बात की कि ये प्लैनेट्स सब अपने अपनी गति से अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं। सबकी गति जो है वो डिफरेंट होती है। देखिए सन जो है, सन की गति है एक दिन में वो 1 डिग्री क्रॉस करता है। एक दिन में सन जो है वो 1 डिग्री चलता है और एक मंथ में एक राशि कंप्लीट करता है, यानी 30 डेज में एक राशि को कंप्लीट करता है। ये जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्या इनको ध्यान से सुनिए या नोट करिए। मून है, मून 13 to 15 डिग्री। मून इज द फास्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट जो है वो मून है। 13 से 15 डिग्री एक दिन में मूव करता है और एक राशि को 2.25 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है। मार्स, मंगल 30 to 45 मिनट्स लेता है एक दिन, एक दिन में मूव करता है 30 to 45 मिनट्स और 1.5 से 2 मंथ में एक राशि को कंप्लीट करता है, यानी 30 डिग्रीज को वो 1.5 से 2 मंथ लेता है। मरकरी 65 to 100 मिनट्स लेता है एक दिन को मूव करने में और 24 दिन में वो एक राशि को ट्रांजिट करता है। वीनस, शुक्र 62 to 82 मिनट्स लेता है एक दिन में और 25 डेज लेता है एक राशि को पार करने में। जुपिटर 5 to 15 मिनट्स एक दिन में और 1 ईयर लेता है एक राशि कवर करने में। सैटर्न 2 मिनट्स, एक दिन में 2 मिनट्स मूव करता है सिर्फ और 2.5 साल लेता है एक राशि को पार करने में। शनि ग्रह को कहते हैं शनै शनै। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। और नोड्स जो हैं, अभी हमने जिन 2 नोड्स की बात की, राहु एंड केतु की, वो 3 मिनट्स लेते हैं एक दिन में, 3 मिनट्स चलते हैं और 1.5 साल में एक राशि को कवर करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लैनेटरी गवर्नेंस क्या क्या किस प्लैनेट को दी गई। सन जो है उसे सोल कहा गया है, आत्मा है। मून माइंड है। मार्स स्ट्रेंथ है, शक्ति है, एनर्जी है। मरकरी वाणी है, स्पीच गिवर है। जुपिटर नॉलेज है, हैप्पीनेस से भी उसको कनेक्ट करते हैं। वेनस लग्जरीज और फिजिकल हैप्पीनेस। और सैटर्न जो है वो जज है। मेनली सैटर्न को दुख से भी, ग्रीफ से भी जोड़ा जाता है, लेकिन सही जो उनका रोल है वो जजमेंट का है। जज हैं, जैसे जज अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, सैटर्न का भी यही काम है। प्लैनेटरी कैबिनेट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। सन और मून है, रॉयल स्टेटस दिया गया है। मार्स जो है वो सेनापति है, आर्मी चीफ है। मरकरी प्रिंस है। ये जो मैं बता रही हूँ ये हमारे लाइफ पे इसी तरह से इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई पर्सन है वो सूर्य प्रधान है
आप उसमें देखेंगे उसमें रॉयल टेंडेंसी अपने आप आ जाएगी, चाहे वो किसी भी स्टेटस का पर्सन हो, उसमें डोमिनेंस आएगी, उसमें अथॉरिटी आ जाएगी अपने आप, जैसे कि एक किंग में होती है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको हर उस पर्सन में दिखाई देंगी। मरकरी है वो प्रिंस है, जुपिटर एंड वीनस हैं वो मिनिस्टर्स हैं, सैटर्न है वो सर्वेंट है, सेवक है, और राहु और केतु आर्मी है, सैनिक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे कि इन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी पर्सन को देखते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर, और ये प्रश्न शास्त्र में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जातक जब आपके कमरे में एंटर करता है, जैसे कि मैंने डेमो क्लास में भी बताया था कि आपको प्रश्न शास्त्र का प्रश्न सॉल्व करना है, तो कहीं पे भी प्रश्न मत देखिए। सबसे पहले प्रश्न के लिए आप अपना एक नियत स्थान बनाइए। आपके घर में एक रूम होना चाहिए, उस पे आपका बैठने का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहां बैठ के आप प्रश्न को देखेंगे। और उस गद्दी पे बैठ के जब आप देखते हैं एक जातक एंटर करता है, तो आपको उसके आने से ही, आपके रूम में वो घुसता है, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किस राशि का है, उसके चलने से, उसके हाव भाव से, उसके बोलने से, उसके बॉडी लैंग्वेज से। तो आप अगर इन चीजों को नोट करेंगे तो आप चलते फिरते भी आपके माइंड में, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आप रोड पे कोई जाता हुआ व्यक्ति भी दिखता है, तो आप कहेंगे कि ये इस राशि का होना चाहिए। तो ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न शास्त्र के लिए ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें, एस्ट्रोलॉजिकल देखें, तो सन इज कंसिडर्ड टू बी अ टॉल, जो सूर्य प्रधान सूर्य है उसको हम टॉल, फायरी इन नेचर, हमेशा उसमें एक फायर दिखाई देगी। हर चीज करने के लिए वो कहेगा कि ये काम, ये तो मैं ऐसे ही करूँ। ओवर कॉन्फिडेंट होती है इससे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। येलो आईज, डार्क ब्राउन कलर, स्कैंटी हेयर, एक और पहचान है सूर्य प्रधान लोगों की, बाल कम होते हैं, मोस्टली बैल्ड हेड होता है, बिलियस नेचर होती है, इंडिकेटर ऑफ फादर, फादर को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह फादर जो है घर का हेड होता है, सूर्य प्रधान भी अपने आप को हेड ही मानते हैं। पर्सनल मैग्नेटिज्म, अपनी तरफ खींचने की ताकत होती है, डायनेमिक पर्सनालिटी होती है, वाइटैलिटी होती है, मैस्कुलिन होते हैं, मैलिफिक कहा जाता है सूर्य को, कॉपर कलर होता है, ईगो होती है, आप थोड़ा सा भी उनको कुछ कह नहीं सकते, रॉयल होते हैं, फिलोसफिकल टेंडेंसी होती है, मनी लैंडर्स होते हैं, पावर होती है, अथॉरिटी होती है, और पोजीशन। सूर्य प्रधान है, कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे होगा। बॉडी पार्ट्स को, हेड को रिप्रेजेंट करता है, बोन्स को, हार्ट को, आर्टरीज को। इससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो हैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, फीवर, आई डिजीजेस, थ्रोट ईयर नोज की डिजीजेस, एक्सेट्रा। मून, Madam, may I ask you a question? if it is related to sun then you can. Yes, that's it. मैडम Yes. आपने कहा है सूर्य प्रधान, वो कि सूर्य प्रधान मतलब कैसे देखेंगे, या अगर सूर्य मतलब लगन में होगा वहां देखेंगे, या सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा होगी वहां देखेंगे, ये मतलब कैसे हम कहेंगे ये सूर्य प्रधान पर्सन है? मैं बताती हूँ,
देखिए, किसी भी प्लैनेट का सबसे ज्यादा इफेक्ट जब होता है वो लग्न में भी हो सकता है, वो अपने भाव, आगे हम भाव पढ़ेंगे कौन से भाव में प्लैनेट सबसे ज्यादा शुभ फल देता है, वो अपनी स्वराशि में है, उच्च का है, ये अभी हम पढ़ेंगे, उच्च नीच के, कि अपनी कौन सी डिग्री पे, हर प्लैनेट जो है वो किसी खास डिग्री पे ही अपने उच्च फल देता है, उस डिग्री पे है, उस पे किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, एस्पेक्ट है। अभी हम देखेंगे कितने भाव, अभी हम सिर्फ राशियों की ही बात कर रहे हैं और प्लैनेट्स की, ठीक है। बाकी चीजें हैं जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर ग्रह का एक अपना प्लेस होता है उसमें, अगर वो उस प्लेस पे है तो वो शुभ फल देगा, और नहीं है तो वो फल उसके अशुभ हो जाएंगे या उतने शुभ नहीं। तो किस जगह पे है, कुछ भाव ऐसे होते हैं जैसे केंद्र के भाव हैं, उनपे शुभ फल देते हैं प्लैनेट्स। तो सारा देख के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस प्लैनेट का पड़ रहा है उसको हम कहते हैं सूर्य प्रधान। हो सकता है लग्न में बैठ के 0 डिग्री का हो तो वो अपने फल नहीं दे पाएगा, सबसे बल उसको चारों तरफ से जिस प्लैनेट को मिल रहा है उसको ही हम प्रधान, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं मून पे। मून को जो है फीमेल प्लैनेट माना जाता है, कॉर्पुलेंट बॉडी है, थोड़ी सी मतलब फैट बॉडी होती है, और कर्ली हेयर है, व्हाइट इन कॉम्प्लेक्शन, लवली आईज होती हैं, और जैसा कि पहले मैंने बताया रूलर ऑफ माइंड है, सबसे ज्यादा जो कंट्रोल करता है एक मनुष्य को वो है मून। इंटेलिजेंस है, मेंटल डिस्पोजिशन है, मदर है, जैसे सन है फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी है, सैचुरेशन ऑफ ब्लड है, रिनोन्ड पर्सन होते हैं, इनमें एक इनकी पर्सनालिटी में एक खास अट्रैक्शन होता है, ब्यूटी भी होती है और अट्रैक्शन भी। फॉन्ड ऑफ वॉकिंग होते हैं, सॉफ्ट इन स्पीच होते हैं, बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन्स होते हैं, सॉफ्ट माइंडेड भी होते हैं जो चंद्र। मैग्नेटिक पर्सनालिटी है और थोड़े से फिकल माइंडेड होते हैं, कम स्टेबल, चंचल जिसे कहते हैं, और वाटरी सब्सटेंस है, लेक सी टेम्पल गॉडेस दुर्गा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ बॉडी हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, ब्रेन है, स्टमक भी है, और डिजीजेस जो हैं वेनरियल डिजीजेस हैं, जॉइंटिस एटसेट्रा, अस्थमा, स्किन डिजीजेस। कास्ट मानी जाती है वैश्य, फेमिनिन है। अब आते हैं मार्स पे, सिलेंडर पेस्ट, कर्ली शाइनिंग हेयर, फायर्स, जैसा कि हमने कहा था मार्स जो है स्ट्रेंथ है, शक्ति है, फायर है, एग्रेसिवनेस है, एंगर है। रेडिश ब्राउन आईज हैं, क्रूएल नेचर है, फिकल माइंडेड बहुत ज्यादा होते हैं, खून से भी ज्यादा, इंडिपेंडेंट होते हैं, अनस्टेडी डिस्पोजिशन होती है, यूथफुल एज होती है। मैलेफिक प्लैनेट है, कलर है रेड, मून का कलर है व्हाइट एंड पिंक, और सन का कलर है गोल्डन। मटेरियल जो है इनके कॉपर हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी को रूल करते हैं ईयर, नोज, फोरहेड, मस्क्यूलर टिश्यूज, और ब्लड को भी। डिजीजेस इन्हीं से रिलेटेड डिजीज होते हैं, ब्लड रिलेटेड, मैन मस्क्यूलर डिजीजेस भी मास गवर्न करते हैं। मरकरी, मरकरी को हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में,
कौन सा पोस्ट दी थी हमने, पद दिया था अभी अभी हमने, जैसे सन वॉज किंग, प्रिंस। प्रिंस, यस। अब प्रिंस है तो क्या है, वो बच्चा है, ठीक है, प्रिंस है तो बच्चे की तरह ही उसका जो है वो जो बुद्ध प्रधान पर्सन है, जैसा कोई कहेगा वैसा मान लेंगे। हम उनको कह सकते हैं भोले होते हैं, ठीक है। और सन के सबसे नजदीक होता है तो सन की जो खूबियां हैं वो आ जाती हैं। वाणी स्पीच को गवर्न करते हैं, और इसकी एक स्पेशलिटी होती है, जैसे कि सन है मैलेफिक माना जाता है, मार्स है मैलेफिक प्लेनेट है, मून है वो ना तो पूरा मैलेफिक है और ना पूरा प्लेनेट, दोनों चीजें उसमें आ जाती। कैसे आती हैं अभी हम ये देखते हैं। बुध भी ऐसा ही है, ना तो पूरी तरह मैलेफिक है ना ही पूरी तरह शुभ है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है वो हमने कहा कि बच्चा है। अब आप एक बच्चे को देखिए, उसको जो भी कोई ले जाए जैसा कहे वो वैसा मान लेगा। अगर उसको सन कहता है ऑर्डर करो वो ऑर्डर करेगा, उन कहता है नहीं शांत बैठो वो शांत बैठ जाएगा। तो बुद्ध की यही स्पेशलिटी है कि वो जिसके साथ एसोसिएट होगा वो उसी के गुण जो है वो बताने लगे। सन के साथ होगा ऑथोरिटेटिव हो जाएगा, मून के साथ होगा मदरली हो जाएगा, मार्स के साथ होगा मैलेफिक हो जाएगा, जुपिटर के साथ होगा तो अच्छा प्लेनेट हो जाएगा, विनस के साथ होगा लग्जरीज देने लगेगा, सैटर्न के साथ होगा तो वैसे ही सैटर्न की तरह जजमेंटल हो जाएगा। और सैटर्न जो है वो बहुत कम जगह पे शुभ भाव फल देते हैं तो वो वैसा ही फल दे। राहु केतु के साथ राहु और केतु के गुण जो है वो बताए। कलर जो है ग्रीन है, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी टंग, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स, स्पीच, इसी से रिलेटेड डिजीजेस हैं, डम्बनेस है, लॉस ऑफ मेमोरी है, हेडेक है, स्किन डिजीजेस एक्सेट्रा। कास्ट वैश्य है, ना फेमिनिन है ना मैस्कुलिन है, यनंच है, नपुंसक। अब हम आते हैं जुपिटर, सबसे हमारे शुभ प्लैनेट हैं। ब्राउन आईज, ब्राउन हेयर, टॉल बॉडी, थोड़े फैटी होते हैं, लाउड एंड हैवी वॉइस है, मैस्कुलिन है, बेनिफिक है, ब्राइट येलो कलर है, डिवोशन है, ट्रुथफुलनेस है, रिलीजियस है, फिलोसॉफिकल है, वेल्थ, फेम, चिल्ड्रन, लर्निंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एसेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, ज्ञान के सागर हैं। ओवर फैट, स्टमक, इंटेस्टाइन, बॉडी का ये बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं। डिजीजेस भी इन्हीं से रिलेटेड होती हैं, लीवर ट्रबल्स, डाइजेस्टिव ट्रबल्स, किडनी ट्रबल्स एक्सेट्रा। देवगुरु इन्हें कहा जाता है। ब्राह्मण कास्ट है, सेक्स मेल है। वेनस फेमिनिन प्लैनेट है, ब्लैक कर्ली हेयर, ह्यूज बॉडी, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, बेनिफिक प्लैनेट है, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स,
चार्मिंग अपीयरेंस है। लग्जरीज जो है लाइफ की वो शुक्र ही देते हैं, वीनस ही देते हैं, और फिजिकल हैप्पीनेस जो है वो शुक्र से आता है। इनको असुर के देव कहा जाता है, असुर गुरु कहा जाता है, असुरों के। मसल्स, थाइज, यूरिनरी ऑर्गन्स इनके बॉडी पार्ट्स हैं, और इसी से रिलेटेड जो है वो डिजीजेस हैं। कास्ट ब्राह्मण है। सैटर्न सबसे बड़े प्लैनेट है आउटर ऑर्बिट के, सबसे स्लो और सबसे दूर है सन के। स्टफ हेयर है, लार्ज लिम्स है, डार्क बॉडी है, मैलेफिक है, स्टबर्ननेस देते हैं, सिद्धि बना देते हैं, डिमोरलाइजेशन देते हैं, विंडी डिजीजेस देते हैं, गैम्बलिंग एक्सेट्रा का इंटरेस्ट देते हैं। जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनका, टीथ भी है, फीट भी, फीट डिजीजेस इनसे रिलेटेड ही है, मस्कुलर पेन्स, फीट से रिलेटेड हिस्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लॉन्ग डिसीजेस देते हैं। जो शनि शनि है, जो डिजीजेस लंबी चलती हैं वो शनि देते हैं। शूद्र कास्ट है, यूनेंच है, राहु मैलेफिक है, रिनंसिएशन के, वैराग्य के प्लैनेट माने जाते हैं। टॉल है, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन है, डर्टी है, मेटेरियलिस्टिक, फॉरेन ट्रेवल्स देते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं। मैटरनल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्किन एंड ब्लड के कवर करते हैं। डिजीजेस, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी एक्सेट्रा। केतु डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, स्मोकी कलर, टॉल, कॉलरा एक्सेट्रा, ये इनकी एपिडर्मिस डिजीजेस हैं, लो कास्ट है। अब हम देखते हैं कि इनमें से हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, मैलेफिक कौन से हैं और बेनिफिक कौन से हैं। सन मैलेफिक है, मार्स मैलेफिक है, सैटर्न मैलेफिक है और राहु केतु मैलेफिक है। मून मैलेफिक बेनिफिक दोनों इफेक्ट देते हैं। अब देखिए कैसे देते हैं। मून का पक्ष बल देखा जाता है। पक्ष बल कैसे देखते हैं? जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी से और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मून में पक्ष बल नहीं होता है। क्या होता है? मून अमावस्या का मून हो जाता है, इसलिए उनके पास पक्ष बल नहीं होता, और जब पक्ष बल नहीं होता तो मून जो है मैलेफिक इफेक्ट देते हैं। बल ही नहीं है, कमजोर हो गए तो हेल्प कैसे करें? जब हेल्प चाहिए हमें तो हम किसकी हेल्प लेंगे? जो स्ट्रांग है उसी की लेंगे ना। जिसमें खुद ही बल नहीं है वो हमारी क्या हेल्प? तो मून में जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेके और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो है उनमें बल नहीं। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके क्या होता है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से मून में जो है आपने देखा होगा रोशनी आने लगती, चांदनी आने लगती, प्रकाश आने लगता, पूर्णिमा की तरफ बढ़ने लगता है चांद। पूर्णिमा पे सबसे ज्यादा बल जो होता है वो पूर्णमासी पे चंद्रमा का होगा। मैडम मेरे ख्याल से शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा आती है और वो कृष्ण पक्ष
तो अब मैं तो कृष्ण पक्ष की जो 15वीं आती है वो तो उसमें तो अमावस्या आती है। हाँ जी, अमावस्या के सूर्य में बल नहीं होता, पूर्णमासी के सूर्य में। चंद्रमा तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से हाँ जी, कृष्ण पक्ष की क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। सॉरी, हाँ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से वो बढ़ते हैं पूर्णमासी की तरफ, और पूर्णिमा पे फुल मून होता है जिसमें सबसे ज्यादा बल होता है, और फिर जो है वो अमावस्या की तरफ बढ़ जाते हैं, और जब अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो उनका बल जो है धीरे 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 कम होता रहता है। अमावस्या पे बल जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इस पक्ष में जो है वो बल नहीं होता है अमावस्या में, और पूर्णमासी में पूरा बल होता है। तो जब बल होता है तब चंद्रमा जो है वो बेनिफिक होते हैं, और जब उनके पास बल नहीं है तब वो मैलिफिक होते हैं। और इसी तरह से बुध है, बुध जो प्लैनेट है वो मैलिफिक भी है और वो बेनिफिक भी है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं वो वैसे ही इफेक्ट देते हैं। अगर वो किसी भी तरह से बुध जो है वो कनेक्शन दे रहे हैं मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ, मार्स के साथ है, चाहे वो मार्स की दृष्टि है, मार्स के साथ उनका कंजंक्शन है, या सैटर्न के साथ है, सूर्य के साथ है, तो वो मैलिफिक इफेक्ट देते हैं। और अगर शुभ ग्रह के साथ हैं, शुभ प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट के साथ हैं, तो वो शुभ इफेक्ट देते हैं। और राहु केतु जो है वो मैलिफिक प्लैनेट्स हैं। अब हम आते हैं इन प्लैनेट्स के उच्च और नीच, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशंस कब होते हैं। सन जो है, इसमें मैं बोर्ड पे ले आती, थोड़ा सेंटर में कर दीजिएगा, कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, अब ठीक है। देखिए एरीज में सन जो है, एरीज में उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, जिसमें कि वो सबसे ज्यादा अच्छे फल देते हैं, मैक्सिमम इफेक्ट देते हैं। इसमें अपोजिट आ रहा है ना, और 10 डिग्री मून जो है टॉरस में, जो कि ये मेष है, ये वृष है। मून जो है वो 3 डिग्री से ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट देते। मार्स कैप्रिकॉन, मकर राशि में, 28 डिग्री एक्सॉल्टेड होते हैं। मरकरी विर्गो में 15 डिग्री, मतलब मैडम ये 15 डिग्री तक जो होगा वहां पे, मतलब ये एक्सॉल्टेड जो है, उच्च जो है वो 15 डिग्री पर होगा। 15 डिग्री पे 15 होगा या 15 डिग्री तक होगा या 15 डिग्री से ऊपर होगा? ये जब 15 डिग्री पे पहुंचेंगे तब हाईएस्ट पहुंचेंगे, इट इज हाईएस्ट पॉइंट ओके। उच्च के। और अगर उससे ऊपर हो जाएगा तो? अच्छा, उससे नीचे होगा उससे तब? उससे पीछे और उससे ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट नहीं होगा। उतने जितने नजदीक होंगे उतना अच्छा इफेक्ट होगा, जितने ऊपर ज्यादा जाएंगे तो भी इफेक्ट कम हो जाएगा, और नीचे ज्यादा होंगे तो भी इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए 15 डिग्री, तभी उसके माने जाएंगे वो। तब उच्च के हैं। अच्छा, इस ठीक है, मतलब उसके आगे पीछे नहीं? हाँ जी। अगर वो 15 से ऊपर जाएंगे तो वो सूर्य
ओल्ड होने लगेंगे, और अगर वो 15 से नीचे हैं तो वो बाल्यावस्था में आ जाते हैं। तो उनका जो, आप खुद ही देख सकते हैं, एक बच्चे का या एक बुजुर्ग का बल जो है वो यूथ से कम होगा। ये इसका है। जुपिटर जो है कैंसर में, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 5 डिग्री पे। तो जब हम उच्च के देखते हैं, कई बार क्या होता है हम जन्म कुंडली देखते हैं, कैंसर में है, सूर्य उच्च के हैं, लेकिन इफेक्ट तो दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि डिग्रीज प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे ये 5 डिग्री बेस्ट इफेक्ट देते हैं। वेनस वेनस जो है पाइसेस में उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, और 27 डिग्री। सैटर्न लिब्रा में होता है 20 डिग्री। राहु राहु को वैसे कोई राशि नहीं दी जाती है, कोई भी राशि अलॉटेड नहीं है राहु को, लेकिन उच्च के मानते हैं वृषभ यानी टॉरस में, और केतु को इसके अपोजिट स्कॉर्पियो। एक्सॉल्टेड मानते हैं, और दोनों ही 20 डिग्री। अब ये उच्च की हैं, एक्सॉल्टेड हैं। अब हम अगर डेबिलिटेशन देखेंगे, नीच के देखेंगे, जब नीच की राशि में आता है ग्रह तो वो बैड इफेक्ट देता है या इफेक्ट नहीं देता है। तो इससे अपोजिट जो राशि होगी 180 डिग्री पे, उसके सामने 180 डिग्री पे जो राशि होगी वो उसकी डेबिलिटेशन राशि है, नीच की राशि है। जैसे सन एरीज में अगर उच्च के हैं तो लिब्रा में सेम डिग्री पे नीच के होंगे। मून टॉरस में उच्च के हैं, स्कॉर्पियो में नीच के होंगे। मार्स कैप्रिकॉर्न में उच्च के हैं, कैंसर में नीच के होंगे। मरकरी विर्गो में उच्च के हैं, पाइसेस में नीच के होंगे। जुपिटर कैंसर में उच्च के हैं, कैप्रिकॉर्न में नीच के होंगे। वेनस पाइसेस में उच्च के हैं और विर्गो में नीच के होंगे। सैटर्न लिब्रा में उच्च के हैं और एरीज में नीच के होंगे। और राहु केतु में उनका अपोजिट हो जाएगा। जहां राहु उच्च के हैं केतु नीच के हैं, जहां राहु केतु नीच के हैं वहां राहु उच्च के हो जाएंगे। यानी राहु टॉरस में तो स्कॉर्पियो में नीच के, केतु स्कॉर्पियो में उच्च के तो टॉरस में नीच के हो जाएंगे। तो ये इनकी उच्च और नीच की राशियां हैं जहां पे ये अच्छे और बुरे इफेक्ट देते हैं। मैडम एक चीज, हाँ जी बताइए। ये जैसे डिग्री लिखाएंगे, अब जब नीच का ग्रह आएगा तो नीच का ग्रह देखेगा तो मान लीजिए जैसे अब ये मान लीजिए सन आपने बताया 10 डिग्री पर लिब्रा में नीच के हो जाएंगे। हाँ जी। अब मान लीजिए किसी का सन मतलब ये सपोज करो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 5 डिग्री पर है, अब हाँ वो जी। नीच का है, तो अब वो अच्छा। नीच का 5 डिग्री पे होगा, वो नीच का माना जाएगा या उसका इफेक्ट नीच का कम होगा, नेगेटिव मतलब कैसे माना जाएगा? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ देखिए नहीं आया। कैप्रिकॉर्न में सन की बात कर रहे हैं ना, लिब्रा में आके वो किसी नीच भी का ग्रह हो। की बात कर लीजिए, किसी भी नो प्रॉब्लम, किसी हाँ मतलब मैं एग्जांपल लिब्रा का सन का ले रही हूँ। जी लिब्रा में आके नीच के हो गए, जी जब वो लिब्रा में 10 डिग्री के होंगे तो अपना मैक्सिमम जो है नीच का इफेक्ट देंगे।
और अगर उससे मतलब 5 डिग्री है या 15 डिग्री है तो उसी वो हिसाब से। इफेक्ट कम हो जाएगा, 15 डिग्री पे भी कम हो जाएगा, 5 डिग्री पे भी कम। जी, थैंक यू। ठीक है, ये मैक्सिमम इफेक्ट है 10 जी डिग्री। जी 5 पे भी कम होगा और 15 पे भी कम। ठीक, थैंक यू मैडम। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां कौन सी हैं। मूल त्रिकोण राशि में हर ग्रह जो है अपना बेस्ट इफेक्ट जो देता है। सन की मूल त्रिकोण राशि है लियो, 0 से 20 डिग्री तक वेरी गुड इफेक्ट देता है। मून टॉरस में, मार्स एरीज में, मरकरी विर्गो में, जुपिटर सेजिटेरियस में धनु में, विनस लिब्रा में और सैटर्न एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में। इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये प्लैनेट्स जब इन राशियों में होते हैं तो अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखें के साथ ये अच्छे इफेक्ट्स जो है वो देते हैं। ये जो डिग्रीज है मैडम, वो मूल त्रिकोण राशि की डिग्री वही चलेगी जैसे इसका बताया लियो का 0 से 20 डिग्री। मूल त्रिकोण राशि की डिग्री होती है जैसे लियो की है, सन की है 0 से 20 डिग्री तक जी मूल त्रिकोण राशि का इफेक्ट देगा। अगर 0 से 20 डिग्री के बीच में है, अगर 20 डिग्री के ऊपर है तो मूल त्रिकोण राशि का इफेक्ट उतना ही कम होता जाए। ये सात सबकी डिग्री अलग अलग होगी मैडम, वो लिखवा देंगे। हाँ जी लिखिए। सन लियो में 0 to 20 डिग्री, जी मून टॉरस में 3 to 30 डिग्री, जी मार्स एरीज में 0 to 12 डिग्री, मरकरी विर्गो में 15 to 15 to 20 डिग्री, 15 to 20, जुपिटर सेजिटेरियस में 0 to 10 डिग्री, विनस लिब्रा में 0 to 15 डिग्री, सैटर्न एक्वेरियस में 0 to 20 डिग्री। ये इनके मूल त्रिकोण राशियां हैं। वैक्सिंग एंड वेनिंग रूट हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इनके तत्व पे, प्लैनेट्स के तत्व पे। चार तत्व जो हैं ये प्लैनेट्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राशियां जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। फायरी अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तीन राशियां हैं 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। जब आप प्रश्न शास्त्र की कुंडली सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तत्व की हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ यानी सेकंड राशि, विर्गो यानी 6th, वृषभ, कन्या और मकर। पृथ्वी तत्व है। वायु तत्व है मिथुन, तुला और कुंभ, यानी 3, 7 और 11 वायु तत्व की राशियां हैं। जल तत्व है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4, 8, 12।
कर्क, वृश्चिक और मीन, जल तत्व की राशियां। अब इन राशियों के जेंडर देखिए। मेल राशियां हैं एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। एरीज यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये राशियां जो है मेल हैं। अग्नि एंड वायु राशि, अग्नि और वायु राशि जो है मेल में आती हैं। आपने अग्नि लिखी 1, 5, 9 और वायु लिखी 3, 7, 11। फीमेल जो है राशियां वो हैं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और पाइसेस। जल और पृथ्वी तत्व की राशियां जो हैं वो फीमेल साइंस हैं। ऑड एंड इवन साइंस, सम और विषम। मेष, मिथुन, ऑड नंबर देख लीजिए। 12 में से जो ऑड नंबर है वो विषम है और जो इवन नंबर है वो सम है। विषम राशियां जो हैं उनको कम शुभ राशि माना जाता है, सम राशियों को शुभ माना जाता है। जब प्रश्न शास्त्र में हम देखते हैं कि लग्न में उदय हुई है सम राशि, तो हम प्रश्न को मान लेते हैं कि ये सिद्धि की तरफ जाएगा। और जब हम देखते हैं कि लग्न में विषम राशि उदय हुई है तो हम थोड़ा प्रश्न जो है बाकी भी फैक्टर्स देखेंगे, लेकिन कम सिद्धि की तरफ, पॉजिटिविटी जो है वो कम। तो ये जो थे, आज हमने 12 राशि और 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा। कुछ थोड़ा सा हमारे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम उनको कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप बताइए, आपको कुछ पूछना है या कोई कंफ्यूजन है? काफी बढ़िया क्लास रही मैडम आज की। थैंक यू। और आई थिंक आपने डे 2 के में देखा था टॉपिक्स थोड़े से कवर कर दिए बीच में आपने, तो हाँ कोई जी। बात नहीं, हम देख लेंगे जैसे भी होगा वो एडजस्ट कर लेंगे। डे 1 डे 2 का कुछ देख लीजिएगा आप, सिलेबस जैसे भी करना कवर उसको। जी और जी, कोई मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आज ही कवर कर दिया। बिल्कुल, वो तो नोट्स तो वैसे ही बनेंगे। तो हाँ अब जी। मैं सभी को बता देता हूँ, नोट्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। अप एंड डाउन मतलब एक आधा दिन का ऊपर नीचे का, क्योंकि जैसे जैसे मैम पढ़ाएंगी वैसे उसके नोट्स हम बनाएंगे उसके। और आपको नोट्स पूरे के पूरे मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत एक आधा दिन का फर्क हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नोट्स कोशिश करेंगे कल तक आपको मिल जाए इसके। और डे 2 जो है हमारा जो है मंडे को स्टार्ट होगा। और अभी आप जो भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं मैम से। और आज तो बेसिक्स ही था, अभी 2-3 दिन बेसिक्स चलेगा, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, कुछ हो सकता है वो लोग भी नए लोग हों कुछ। तो अभी हम शुरू में 2-3 क्लासेस जो हमने बेसिक्स की रखी हुई हैं, उसके बाद फिर जो है प्रश्न शास्त्र का प्रॉपर स्टार्ट होगा। बेसिक्स करना पहले बहुत जरूरी है तेजिंदर जी। यदि हम बेसिक्स नहीं करेंगे तो जब हम मेन प्रश्न शास्त्र पढ़ेंगे तो हम उसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि कई लोग जो हैं यहाँ पे हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं यहाँ पे, तो पहले कोर्सेज किए हुए उन्होंने, सबने, मतलब कई लोगों ने किए हुए हैं, सबने तो नहीं कहूंगा। तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। और जी आपने काफी काफी हद तक काफी अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्लियर किया है। एक एक टॉपिक आपने जो एस्ट्रोनॉमी का भी लिया है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। जी, जब तक हम एस्ट्रोनॉमी को नहीं देखेंगे हम एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं सबसे एक बार बस यही कहूंगा कि एक बार आप वीडियो ऑन करके अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैम को दे दीजिए। जी और हाँ, ये बहुत मैं पहले शुरू में भी चाहती थी। कोई बात नहीं है, मैंने कहा अपना इंटरेक्शन करना जरूरी। इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, और आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। तो वन बाय वन आप मिश्रा सर आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है। जी सरकारी नौकरी करता हूँ, दिल्ली में अच्छा रहता हूँ। जी। और एक सवाल बस थोड़ा सा, जो अभी आपने बताया सम विषम राशियां, वो तो चलो समझ आ गया। सम विषम राशियां और मेल फीमेल राशियां सेम ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है। सम विषम देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जी, वो तो 11 समझ आता है, है वो ना, विषम राशि हुई। विषम राशियां हो गई। और 2, 6,
4, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सारी राशियां जो है सम हो गई। तो हम मेल एस्ट्रोलॉजी और में फीमेल, और मेल और फीमेल कौन से मैडम? मेल फीमेल जैसे एरीज है, जो पुरुष ग्रह को रिप्रेजेंट करती है राशियां, वो मेल हैं, और जो फेमिनिन ग्रुप प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो फेमिनिन है। ग्रह जो है वो 3 कैटेगरीज के हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करते हैं। 3 कैटेगरीज के हैं, मेल फीमेल और यूनिट्स, मतलब नपुंसक ग्रह भी हैं, लेकिन राशियां सिर्फ मेल फीमेल। ठीक है। मेल जो है थोड़ी सी मैलेफिक की तरफ जाती हैं, उनको हम मैलेफिक तो नहीं कहेंगे, क्रूर राशियां कह सकते हैं, और जो फीमेल राशि हैं वो सॉफ्ट है। ये उनके इफेक्ट जो है हम उन जातकों में देखते ठीक। थैंक यू सर। ये ओप्पो CPH, आप कौन है? आई थिंक गीत हैं आप। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हैं। कैसे हैं आप? मैम मुझे आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, देन मैं बेसिक से कर रही हूँ, अच्छा लगा। Thank मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो आपने ये अभी बताया कि राहु केतु इतने डिग्री है ये सब में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि डिग्रियां वो लिख के हम याद करें या फिर हम राशि देखते हैं तब वो देखेंगे, ये किस तरह से एक्सप्लेन करके देखेंगे, ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, डिग्री हम बेसिकली देखते हैं कि ग्रह की पावर कितनी है। जी जैसे कि मैंने अभी डायग्राम अब रब कर दिया, मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम से बताया था कि ग्रह जब जी जी राशि में एंटर करता है, ठीक है, जैसे हाँ हमने जी ज़ोडिएक सर्कल में देखा कि 360 डिग्री का ज़ोडिएक का सर्कल है, और ये डिवाइडेड है 12 राशियों में, 30-30 जी डिग्री का। जब एक जी राशि में जी एंटर जी करता है प्लेनेट, तो वो 0 डिग्री पे होता है एंटर पे, ठीक है, पॉइंट पे। ओके जैसे हम जी किसी के घर में जा रहे हैं, तो हम अभी बिल्कुल अननोन है वहां पे, ठीक है। यस एंटर करते ही हम उस, जैसे जैसे वो क्रॉस करता है उसकी डिग्रीज बढ़ती जाती है, जी और जब वो उस राशि को पूरा क्रॉस कर के दूसरी राशि में एंटर करने लगता है, तो वो 30 डिग्री पे आके फिर अगली राशि में 0 डिग्री पे आ जाता है। ओके। ये तो एक मैम जब हम ये डिग्री में जी क्रॉस करता है। जी जैसे आपने बताया कि प्रश्न कुंडली, तो हम जब प्रश्न कुंडली देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन पूछते उससे हमें देखना है या फिर उनकी जैसे डीओबी वगैरह की जरूरत पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ लेके टाइमिंग लेके, नहीं क्या नहीं ये नहीं जरूरत पड़ती है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो फिर प्रश्न कुंडली हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हालांकि जी डेट ऑफ जी बर्थ होगी हमारे पास तो हम अलग कुंडली बनाएंगे, उसकी जन्म कुंडली बनेगी, ठीक है। बर्थ चार्ट अच्छा अलग बनेगा, प्रश्न चार्ट सिर्फ क्वेश्चन पूछने के टाइम को हम उसका मेन टाइम मान के उसके अकॉर्डिंगली हम कुंडली बनाएं उस टाइम। ओके मैम ओके। तो मैं ये बोल रही थी जैसे हम प्रश्न कुंडली हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो बेसिक में ही है, तो इसमें कुछ बुक वगैरह हमें खरीदना होगा जिससे हम और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, जो हमारा टाइम मिलता है, ऐसे कुछ बुक है जो हम प्रैक्टिस करें घर बैठ के? हाँ, बुक आप पढ़ सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं। इसकी मेन बुक है षट पंचाष्टिका। वो किसी भी आपको सॉरी इसकी षट पंचाष्टिका शास्त्र जो बुक है वो यही है। अच्छा और ठीक है प्रश्न ओके शास्त्र की आप बहुत सारी किताबें हैं, कोई सी भी एक आप खरीद सकते हैं। तो जो जी रिनाउंड किसी ऑथर की है या आईकास के किसी ऑथर की है, वो कोई भी बुक, आप बहुत सारी बुक्स हैं आप ले सकते हैं। षट ओके पंचाष्टिका जो थैंक है वो शास्त्रों की बुक शास्त्र है। ओके ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू गीत जी। मैम मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास 3-4 लोगों की क्वेरीज आई थी, अलग अलग आई थी, तो सब पूछ रहे थे कि षट पंचाशिका के कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि हम षट पंचाशिका के जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे ना? हाँ जी, करेंगे हम षट पंचाष्टिका तो मेन बुक है प्रश्न शास्त्र की, उसके कंसेप्ट तो हम लेंगे ही लेंगे, उसको छोड़ के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और बाकी और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो हम सभी सोर्सेज से ही पूरे सब नोट्स बता लिख लेंगे।
साथ में ताजिक के योग लेंगे और षट पंचाशी का है हम वो ताजिक के भी लेंगे, और भी बहुत सारे जो हमारे पास शास्त्र हैं उन शास्त्र। सभी को हम कंसल्ट करके मैंने जो वो है वो नोट्स का मटेरियल तैयार किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कोर्स होने वाला है। तो गीत जी को मैं बस यही कहूंगा, थोड़ा सा 4-5 क्लासेस का वेट कीजिए। प्रश्न शास्त्र आपको बिल्कुल बिल्कुल जब स्टार्ट होगा तो इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं हम, अभी बेसिक्स कर रहे हैं, अभी प्रश्न शास्त्र तो हमने टच जी। भी नहीं किया। टच ही नहीं किया बिल्कुल। जब उसका नंबर आएगा तब बहुत आप एंजॉय करेंगे उसको करते हुए। बिल्कुल, हम कुंडली लगा के देखेंगे। ओके सर, आपको मैं बहुत बहुत एक्साइटेड जी सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको सीखने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन है। मैं आप सोच रही हूँ सीखेंगे। कि आगे कौन से कोर्स होंगे, क्या मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने इसीलिए जी स्टार्ट बिल्कुल, तो मैं कि कंसल्टेशन मत लाइए, आप खुद कंसल्ट करें, खुद कंसल्टेशन दीजिए, जी आप इसे जी स्टेज पे जी, चलिए ओके, ठीक है। थैंक यू ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू गीत। थैंक यू। संजय जेटली सर। गुड इवनिंग मैडम एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, आपका सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। तो बहुत बेसिक नॉलेज आपने दी है, अच्छे तरीके से दी है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, इफ पॉसिबल आप अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा जी हमको। जी because जी चीजें जब लिखी आती है सामने तो आपकी आईज भी देखती है और दिमाग भी उसको पढ़ता है, तो रजिस्टर करती है नॉर्मली। जी, नेक्स्ट उसमें मैं पीपीटी लेके आती हाँ, पीपीटी में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि आता समय ज्यादा अच्छा होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है मेरे को इस बात को लेके। मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी, जैसे आपने बोला विषम राशियां जो ऑड राशिज हैं वो थोड़ी सी मैलिफिक होती विज़ावी शम राशिज, राइट? जी जी तो मैडम आप एक बात बताएं, जैसे कि हम बोलते हैं कि जुपिटर हो गया हमारा, राइट, वेनस हो गया हमारे, ये नॉर्मली हम बोलते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स है हमारे, ठीक है ना? तो 7वीं और 9वीं राशि जो अपना विषम राशि में आ गई है, ये कैसे, ये दोनों प्लैनेट्स कैसे अपने मैलेफिक हो गए जब उनका नेचर ही देखिए, बेनिफिक है? 7वीं और 9वीं हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि जिस प्लेनेट को गवर्न कर रहा है वो ऑलवेज बेनिफिट ही देगा। आप हमें इसमें हम भाव भी देखेंगे, उसका भाव, जो भाव मतलब हाउस ऑफ द चार्ट, उस हाउस ऑफ द चार्ट में उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं प्लेनेट के या नहीं, ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये क्लियर होता जाएगा। अभी हम भाव पे आए नहीं है, जब हम हाउस ऑफ द प्लैनेट्स हम पढ़ेंगे तो ये सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी अगर शम राशि भी डिपेंड करेगी भाव के ऊपर, हाँ तो जी, दोनों राशियां डिपेंड करेंगी, तो प्लेनेट बेनिफिक क्या है मैलेफिक क्या है वो बेसिकली ये हाउसेस तो पे बहुत डिपेंड करेगा। बेसिक है, हम जब हाउसेस पे आएंगे तभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आई विल वेट फॉर दैट। थैंक यू यस, मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। मैं बेसिकली आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, मैं 2 साल से रिटायर्ड हूँ, बट आई एम स्टिल वर्किंग विद अ कंपनी, आई एम सपोर्टिंग एप्पल कंपनी फॉर देयर ऑपरेशन इन नॉर्दर्न रीजन। जितने कॉलेजेस होते हैं और कॉर्पोरेट्स होते हैं, आई बेसिकली प्रमोट एप्पल, यू नो, जिनके मैकबुक और आईफोन्स और आईपैड्स आते हैं, उनको हम लोग मैं प्रमोट करता हूँ जाके कॉलेजेस के अंदर और कॉर्पोरेट्स के अंदर बेसिकली। और मैं नोएडा में रह रहा हूँ फिलहाल अभी इस समय, सेक्टर 78 में। और मेरे को बहुत शौक है इस चीज़ों को सीखने का, एंड रिटायरमेंट के बाद मेरे को बहुत टाइम भी मिला। और मैं पिछले 7 महीने से मैं लोकेश धमीजा जी हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनके प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड कैरो न्यूमरोलॉजी की, वहाँ से मैंने यहाँ से भी जुड़ गया हूँ मैं। और लाल किताबी मैं किसी से सीख रहा हूँ मैं। आई वांट टू यूज दिस टाइम टू गेट डीपर इनटू दिस साइंस। वेरी गुड सर, वेरी गुड, so nice to meet you. सेम हियर। Thank you sir, thank you. Next is ABC. ABC, who is there? Can you please unmute and please ask your question if you have any? जी, थैंक यू वेरी मच। Can you please tell me your name? YD शर्मा। Oh, okay, okay. ठीक है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैं उसको फिर से दोबारा से सुनूंगा।
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल mind में नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। उसको सुनने के बाद ही तब हमारे माइंड में क्या है कि मेरा पहला ही दिन था, हमें श्योर। तो उनके नाम भी नहीं मालूम थे। जी सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा रिकॉर्डिंग, कोई भी दिक्कत हो मंडे को पूछिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे। जरूर जरूर, थैंक यू, प्रणाम। शैलेंद्र गुप्ता जी। हेलो, या नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं शैलेंद्र गुप्ता जयपुर से हूँ। जी। क्वालिफिकेशन में इंजीनियर हूँ एंड वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर वन ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट्स कंपनी इन राजस्थान। तो बस मेरा इंटरेस्ट बहुत है मैम इसमें, एस्ट्रोलॉजी में और इन सब चीज़ों में। बहुत तो अच्छी बात है। पहले से अपने सेल्फ भी करता था, फिर लास्ट में मैंने बेसिक भी ज्वाइन किया था, बेसिक जो अपना कोर्स था, एंड पंचांग वाला भी किया था, बहुत अच्छा रहा। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, हालांकि बेसिक था ऑलरेडी मैंने किया था, बट एक अच्छा लगा कि एक रिवीजन भी हुआ और कुछ चीजें थी जो नई भी पता चली मुझे, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जरूर इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ मैं जरूर पूछूंगा। ठीक है। आज तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हु इज नेक्स्ट? मोहित शर्मा जी। जी नमस्कार। जी आज से कोई सवाल मेरा नहीं, मैं मीडिया लाइफ से मेरी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन मेरी पूरी ज्योतिष संस्कृत में ही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी थोड़ा शायद थोड़ा नेटवर्क में या इसमें दिक्कत होगी। आप क्लियर है, आप क्लियर है, आप क्लियर। बेसिकली मैं जयपुर से ही हूँ और मेरा जो पूरी जो एजुकेशन है वो भी लगभग संस्कृत और ज्योतिष से ही है, बट काफी समय से मैं कटा हुआ था और मैं मतलब एक रिवीजन के हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा आज ये पहला क्लास था तो मैंने जस्ट चेक किया अभी, तो मैं तेजिंदर जी से बात करूंगा इस बारे में। अभी अपन कल सुबह बात करते हैं। एंड मैं ज्वाइन करना चाहूंगा, बिल्कुल अच्छी क्लास थी, बेसिक थी और अच्छा रिवीजन हुआ एंड फिर से ज्वाइन करना अच्छा लग रहा है। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अभी भी रात को भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जाग रहा हूँ, 2-3 बजे तक भी जागूंगा मैं। जी 2-3 बजे बिल्कुल तक। बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कोई रह गए हैं क्या? गौरव सूद जी, आप भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है आज बड़े दिनों बाद फिर से वापस दोबारा दर्शक बिल्कुल में आपके? बिल्कुल। ये देवयानी मैम, मैं बता दूं गौरव जी हैं हमारे अच्छे मित्र हैं ये, जी। तो हेलो आपने मैम। इनके साथ, चलिए हम बाद में बताएंगे। आप कुछ पूछना चाहें सर, पूछ लीजिए आप। नहीं, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया। मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया और बहुत बेसिक से भी, मतलब जो कॉन्सेप्ट जहाँ से शुरू किया बहुत ही बारीक लेवल से शुरू किया और बहुत अच्छे से समझाया। अभी एस्ट्रोनॉमी में जो जो अ, जो आपने डिग्रीज एक्सप्लेन किए हैं फॉर द राशिज, उसके लिए जो आपने सर्कल यूज किया ना, वो कोई यूज करता नहीं है जनरली। तो वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। एक चीज मुझे उसमें पूछना था आपसे, जैसे जनरली लाल किताब एस्ट्रोलॉजी भी मैंने एक्चुअली किया हुआ है, तो उसमें डिग्रीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते नहीं है कुछ भी, उसमें प्लैनेट की पावर को फुल कंसिडर करते हैं। और अपने वैदिक में हम लोग डिग्रीज को वैल्यू करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। जी। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस से मतलब जानना चाह रहा हूँ मैं कि क्या वाकई में डिग्रीज की इतनी इंपॉर्टेंस है? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि प्लैनेट्स अपने आप में बहुत बड़ा मास है, एक बहुत बड़ा पिंड है, उसकी पावर कम भी होगी तो भी इतनी कम नहीं हो सकती कि हम पे प्रभाव ना डाल पाए। हम उसके आगे बड़े ही छोटे से, मतलब मिनिस्क्यूल लेवल पे आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, डिग्रीज को हम टोटल जो है वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन डिग्रीज की इम्पोर्टेंस को हम डिनाई भी नहीं कर सकते। एक प्लैनेट है, जैसे हम मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप किसी के सामने खड़े हैं, फेस टू फेस खड़े हैं, ठीक है, तो आप जब उससे कम्युनिकेशन करेंगे तो आप दोनों का कम्युनिकेशन लेवल जो है वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि वो इस तरह से टर्न ओवर हो जाता है, आप स्ट्रेट खड़े हैं और वो
पर्सन जो है वो टर्न ओवर हो रहा है, तो कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो वैल्यू जो वो घट जाएगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप बातचीत बंद कर देंगे, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जो सामने आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं उसमें, और वो टर्न करके खड़ा है और बिल्कुल टर्न करता जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन का लेवल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। इसी तरह हम जो डिग्रीज को कह सकते हैं कि एक जब हाईएस्ट डिग्री पे है तो वो अपना फुल फ्लेज्ड इफेक्ट दे रहा है। जब वो राशि में एंटर कर रहा है, दरवाजे पे ही है, तो वो उतना इफेक्ट नहीं देगा जितना कि वो सेंटर पे पहुंच के देगा। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट देगा ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका इफेक्ट जो है उसमें फर्क आ जाएगा। डिग्रीज यही है मैम। और बेसिकली मैं बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। जी मैं किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा था कि प्लैनेट तो मतलब कहीं ना कहीं उसी विसिनिटी में ही है। अभी अगर हम अपनी ज्योतिष की भाषा में बात करें तो एक हाउस से दूसरे हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है, करेक्ट। तो दूसरे हाउस में एंटर कर रहा है जहां पे 0 डिग्री हम बोल रहे हैं। इसका मतलब है उस हाउस के अंदर उसका प्रभाव कम हो सकता है, बट क्योंकि वो दूसरे हाउस से निकल के आ रहा है तो दूसरे हाउस पे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जा रहा होगा। दूसरे तो हम हाउस उसके पे प्रभाव प्रभाव, को हम अब उसके प्रभाव को हो सकता है कि हम से एक नंबर हाउस से दूसरे नंबर में जा रहा है तो एक नंबर में कम होगा उसका प्रभाव, या एक नंबर में ज्यादा होगा, और 2 नंबर में जा रहा है, जस्ट एंटर कर रहा है तो वहां उतना प्रभाव नहीं डाल पाए शायद। जी। तो आई मीन टू से कि हम उसके प्रभाव को बाइफरकेट करके उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके रीड कर सकते हैं, रादर देन सेइंग कि उसकी डिग्री की वजह से उसकी पावर कम हो गई। पावर नहीं, कम हो पावर गई इन तो हाउस ग्रह नंबर की 2। नहीं, पावर तो प्लैनेट की कभी कम होती ही नहीं है। जी जी मेरा जी कहने का जो मैं कहना चाहती हूँ उसका इफेक्ट जो है वो कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है। प्लैनेट एग्जैक्टली, तो पावरफुल है, वो तो रहेगा ही, मैं उसकी वही में जानना कोई चाह रहा फर्क था। नहीं है। उसका इफेक्ट जो है वो डिग्री हमें कहीं कम कहीं ज्यादा दे सकती है। बिल्कुल ठीक, राइट। थैंक यू सो मच। गौरव जी अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी को। मैं सभी को जी बता दूं, चलिए आप पहले आप खुद ही बता दीजिए। सो बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन, बाय मतलब स्टडीज कह लो या बैकग्राउंड से कह लो, तो मैंने आर्किटेक्चर में मास्टर्स डिग्री ली हुई है। तो मैं फुल टाइम एक आर्किटेक्ट हूँ, इंटीरियर डिजाइनर साथ में। क्योंकि आर्किटेक्ट को हमारे देश में समझा जाता है कि वास्तु आता है, तो मुझे वास्तु भी आता है और मैं वास्तु भी करता हूँ। एज अ प्रोफेशन आई एम परस्यूइंग वास्तु एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। मैंने ग्राफोलॉजी भी करी है, वो भी मैं करता हूँ। साइंस और सिग्नेचर एनालिसिस और हैंड राइटिंग एनालिसिस करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ब्रांड कंसल्टेंसी भी करता हूँ, जिसमें कि हम ये सारी साइंसेस को यूज करके लोगों के लिए उनके ब्रांड का लोगो और उनके मतलब लोगो को डिजाइन करते हैं, उनकी कुंडली के और उनके बाकी चीजों को, एट्रीब्यूट्स को स्टडी करने के बाद, जो उससे कि उनको मैक्सिमम यूज, मैक्सिमम पावर के साथ में उनको वो रिजल्ट दे पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। तो मैं सभी को ये बता दूं कि प्रश्न से पहले, इस कोर्स से पहले मैं और गौरव जी बात कर रहे थे। इनका हम वास्तु का कोर्स लेकर आ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्च नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो फ्यूचर में जो है हमारा अभी प्लान है कि हम फ्यूचर में वास्तु का कोर्स लाएंगे। गौरव जी जो है उसको लीड करेंगे और उसको करवाएंगे, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन वास्तु। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था सबको। तो थैंक ठीक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। तो आज का क्लास बहुत बढ़िया रहा और आई थिंक सभी ने अपने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा मैम। तो अब हम मंडे को मिलेंगे डे 2 की क्लास के लिए। तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी थोड़ी देर में ही, अभी हो सकता है मैं अभी रात को ही आपको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और नोट्स के अंदर इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कल या हो सकता है परसों संडे तक मैक्सिमम इसके डे 1 के हम नोट्स आपको बनाकर कंप्लीट दे देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, एंड have a good night to all of you and enjoy your Thank you and good night to you, sir. Thank you sir and have a Right, and हेलो good luck for your coming week. जी 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 कोई पूछना चाह रहे, बात करना चाह रहे? जी सर, एक रिक्वेस्ट है मैडम से। जी 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 अभी जब हम राशि और ग्रह की बात कर रहे थे, वहां पे अंग्रेजी बोलते हुए
अब हमें हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, मेष, वृष, लाइक दैट, सिंह राशि। और जब उसमें इंग्लिश आ जाती है और उसके स्वामी कौन है, और वो जो मिक्स हो जाता है तो फिर हमारे दिमाग में सेटल नहीं हो पाता है ये किस राशि की बात है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ, कई बार कुछ लोग हैं जो इंग्लिश को ही समझते हैं, तो मैं दोनों में बोलूंगी। हम दोनों में बोल दीजिएगा, हिंदी भी बोल दीजिएगा और इंग्लिश भी बोल दीजिएगा। साथ साथ और हिंदी अगर और आप अभी नोट्स भेजते हैं, उस नोट्स में अगर हमारे हिंदी का वर्जन जरा ज्यादा पसंद आता है, सर दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा, मतलब नोट्स जो है सेम रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में हिंदी के पूरे हिंदी में, इंग्लिश के पूरे इंग्लिश में। पूरा इंग्लिश में, हिंदी पहले पूरा हिंदी का बनेगा, फिर उसको पूरा उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाएंगे उसके। चिंता मत कीजिए, दोनों नोट्स मिलेंगे आपको। कि जैसे किसी की राशि का कोई स्वामी है, उसका लग्नेश क्या है, वो अगर हिंदी में सब चीजें वो आ अभी जाए, हम आएंगे, भाव पे आएंगे, तब लग्नेश पे आएंगे। लेकिन वो हिंदी वर्जन उसमें रहेगा तो ज्यादा। बिल्कुल हिंदी में रहेगा। आप मैम जो दोनों में ही परफेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो एक बार आप, 1 मिनट के लिए। जी श्योर। मैं, जैसे नाम तो आपको सभी को पता है, मैं देवयानी पुरी, और वैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती रही हूँ कॉलेज में, और अभी मैं टोटली एस्ट्रोलॉजी पे ही फोकस कर रही हूँ। मैंने आईकास से ये ज्योतिष विशारद किया है, ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, पामिस्ट्री किया है, और वास्तु भी किया है, और न्यूमरोलॉजी की है, और बाकी सारे जो आईकास करवाते हैं वैदिक शास्त्र में, ज्योतिष विशारद में, वो सभी मैंने कोर्सेज किए हैं। और एट प्रेजेंट मैं मोहाली में रही। जी, ग्वालियर चैप्टर के लिए मैं पढ़ाती हूँ, फैकल्टी हूँ वहाँ पे, और मोहाली में मैं अभी आपको मोहाली से बात कर रही हूँ। ग्वालियर आईकास में पढ़ाती है मैम, जो है ना ग्वालियर का जो आईकास का जो सेंटर है, आईकास में मैं पढ़ा, वहाँ पे हम चैप्टर बोलते हैं एक्चुअली, हम आईकास के चैप्टर। आईकास चैप्टर ग्वालियर से के लिए मैं फैकल्टी हूँ, वहीं से मैं पढ़ी हूँ और वहीं पे मैं पढ़ा। अभी जो बहुत सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उससे ये लग रहा था जैसे उनको पहले से इसकी नॉलेज है कई लोगों को, और उनको समझने में दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो पहली बार ये चीजें सुन रहे हो, उनको ये शब्द भी पहली बार ही सुनने को मिल रहे हैं, इसलिए ग्रस्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा। कोई बात नहीं, आप समय लीजिए। आप, मैं आपसे एक बस आपसे कहूंगी एक बात, कि आप थोड़ा सा ये जो बेसिक पढ़ा है, इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे क्या है, नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम इससे भी ज्यादा बेसिक पे गए तो हमारा कोर्स जो है फिर बेसिक्स में ही अटक के रह जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। तो आप पढ़ लीजिए इसको, तो आपको जो जो टर्म्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हम उसको 2-3 बार दिन में जो है उसको करेंगे तो हमारे दिमाग श्योर। जी हाँ, और एक बेसिक की अगर आप बुक मिल जाए तो आप, या नोट्स आ जाएंगे, आप नोट्स पढ़ लीजिए अच्छे से, वो भी सफिशिएंट है। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड एंजॉय योर वीकेंड। एंड अब हम जो है मंडे को मिलेंगे, मंडे को 9 बजे क्लास होगी। मैं मंडे को लिंक जो है क्लास का भेज दूंगा, तो मंडे को मिलते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, या मैक्सिमम मॉर्निंग तक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, नमस्कार।